नमस्कार बच्चों, मैं दीपक स्वामी दिशा ई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दिशा ई राइज के परिवार की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हम 10वीं क्लास की जो संस्कृत ग्रामर में संधि और संख्यावाचक हमने पढ़ लिया था, आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी जो हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सेमुसी, उसका प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, है ना। वो अपन आज पढ़ेंगे। सूची पर्यावरणम पाठ का नाम क्या बताया गया है? सूची पर्यावरणम। सूची का मतलब क्या होता है ना? सूची का मतलब होता है स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, साफ, है ना। और पर्यावरण। अगर इस पाठ का जो नाम बताया गया है वो बताया गया है शुद्ध पर्यावरण, है ना। शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण होना भी चाहिए, है ना। तो अपन सबसे पहले इस पाठ का जो सारांश है वो पढ़ते हैं। देखो, पाठ का नाम क्या बताया गया है? सूची पर्यावरणम, है ना। सूची, सूची का मतलब क्या होता है आपको बताया ही है मैंने। सूची का मतलब होता है शुद्ध। सूची का मतलब क्या होता है? शुद्ध, है ना। और पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, है ना, या स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण। देखो, पहले अपन संस्कृत में पढ़ते हैं। देखो, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे है हरिदत्त शर्मण है लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, है ना। उसके आगे देखो, अत्र कवि है महानगराणाम यंत्रादिकेन परवर्धितो प्रदूषणोपरि या प्रदूषणोपरि, है ना। इसमें क्या बताया गया भाई? संधि। कौन सी संधि होगी? अरे भाई, ओ, गुण संधि होगी। ओ, ओ बन रहा है ना। हाँ। चिंतित मना है दर्श्यते सह कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, है ना। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति कवि है महानगरीय जीवनात् सुद्रुम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति, है ना। हाँ, देखो बच्चों, इसमें जो कवि हैं हरिदास शर्मा, है ना। हरिदास शर्मा क्या कह रहे हैं? एक तरीके से जो हरिदास शर्मा है वो आधुनिक संस्कृत के क्या है? कवि माने गए हैं, है ना। जैसे अपने प्राचीन संस्कृत होती है ना, वैदिक संस्कृत होती है, तो आधुनिक संस्कृत के, है ना। और जो ये लेखक हैं कौन है, या जो कवि हैं जो हरिदास शर्मा है, वो क्या कर रहे हैं? चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता व्यक्त क्यों कर रहे हैं? वो कोई ना कोई कारण है जो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। देखो, एक बार इसका अनुवाद देखो। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदास शर्मा की रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। जो अपन ये पाठ पढ़ेंगे ना, वो आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं हरिदास शर्मा, उनकी जो रचना है लसल लतिका, है ना, उससे ये भाग लिया गया है। ठीक है, आगे देखो। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है। और कवि क्या कह रहे हैं? महानगरों में, है ना, महानगरों में जो यांत्रिक बहुलता है ना, उससे जो प्रदूषण होता है ना, उससे क्या हो रहा है वो चिंता कर रहे हैं। और जो लोहे का चक्र होता है, जैसे गाड़ी मोटर होती है, उनका जो पहिया होता है लोहे का, वो, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं ना। वो क्या कर रहा है? हमारे शरीर को, है ना, सुखाता हुआ, पीसता हुआ, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं। तुमने देखा बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, है ना, उससे भी प्रदूषण होता है। और बहुत सारे सैकड़ों मोटर गाड़ियां चलती है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो जिससे क्या हो रहा है? वायुमंडल भूमंडल दोनों ही दूषित हो रहे हैं। आगे देखो,
फिर कह रहे हैं कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कवि क्या कर रहे हैं? वो कवि ये कह रहे हैं कि यहाँ महानगरों में ना कारखानों से, है ना, सैकड़ों मोटर गाड़ियों से, है ना, जैसे मोटर गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे क्या हो रहा है, वायुमंडल भूमंडल दोनों दूषित हो रहे हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, उस शहर से दूर जाना चाहते हैं ना, किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर नदियां हो, तालाब हो, झरने हो, है ना, पेड़ पौधे हो, है ना, और बेल लगी हो, है ना, वहां पर पक्षी की चहक महक हो, है ना, ऐसे प्रदेश में उनकी जाने की इच्छा हो रही है। किनकी? हरिदत्त शर्मा की। ये पाठ का सारांश है। और ज्यादा नहीं तो 10% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अपन अभी श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। आगे देखो, है ना, देखो पहला श्लोक दिया गया है अपने प्रथम पाठ का, है ना, देखो, दुर्वह मित्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम, है ना, महानगर मध्य चल दनिशम कालाय स चक्रम मनः शोषयत तनु है पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांते दर्शनय ना सैन्याव जनगर्शनम सूची पर्यावरणम। ये पहला श्लोक है। और इस श्लोक में देखो जैसे बताया गया है ना, अन्वय देखो इसका, है ना, अन्वय, अन्वय में क्या बताया गया है, अत्र, है ना, अत्र का मतलब क्या होता है भाई, अव्यव है नहीं है अत्र, अत्र अव्यव है और इसका अर्थ होता है यहां, क्या होता है, यहां, है ना, जीवितम यानी जीवन, जीवितम यानी जीवन, दुर्महम यानी कठिन, जातम यानी हो गया है, परकत्ती, है ना, परकत्ती, एव, एव भी अवयव है ही, और शरणम, है ना, शरण। देखो पहली लाइन देखो, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति है एव शरणम, है ना, यहाँ क्या हो गया है, जीवन जीना, जीवन जीना अत्यधिक कठिन हो गया है। अब तो प्रकृति ही शरण है, अब तो प्रकृति की शरण में ही जाना पड़ेगा। जो यहाँ पर बड़े बड़े शहरों हैं उनमें कारखानों से, है ना, मोटर गाड़ियों से, उनसे क्या हो रहा है, वायुमंडल भूमंडल दोनों दूषित हो रहे हैं ना, और दोनों दूषित हो रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक तरीके से प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। देखो, सूची पर्यावरणम भवेत महानगर मध्ये अनिशम चलत कालाय स चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेश्य सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांते दशनै जनगर्शनम न एव स्यात्। सूची, सूची पर्यावरणम का मैंने आपको बताया ही था, शुद्ध पर्यावरण होता ही है ना। महानगर मध्य, महानगर के बीच में, मध्य भी आपको पता है अव्यय, मध्य अव्यय, है ना। एनिशम, एनिशम का मतलब क्या होता है, एनिशम का मतलब होता है दिन रात या निरंतर, है ना। चलते कालाय स चक्रम मनः शोष्यत, शोष्य तनु पेश्य सदा वक्रम भ्रमति। देखो शोष्यत यानी सुखाता है ना, पेश्य यानी पीसते हुए, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा,
है ना। भ्रमति यानी घूमता हुआ या चलता हुआ, है ना। दुर्दांत यानी भयानक। दसने यानी दांतों। जनगणसनम यानी लोगों का विनाश। एव यानी ही से आते यानी हो, और न यानी नहीं। हाँ देखो, सरलार्थ देखो एक बार इसका। पहली लाइन मैंने आपको बता दी, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम परकति है एव शरणम, मतलब यहाँ जिंदगी क्या हो गई है, मुश्किल हो गई है। यहाँ जिंदगी क्या हो गई है, मुश्किल हो गई है ना, कठिन हो गई है, अत्यधिक कठिन हो गई है। अब तो क्या है, परकति ही शरण है। यहाँ पर क्या है, अब जीवन जीना कठिन हो गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रकृति के शरण में जाना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं, ये लेखक हमारे जो कवि हैं हरिदास शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, शुचि पर्यावरण मतलब क्या हो, शुद्ध पर्यावरण हो। भाई मेरा जाना तभी उचित होगा जब स्वच्छ पर्यावरण रहेगा, है ना, नहीं तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा वहां जाने का, है ना। हाँ आगे, महानगर मध्य यानी महानगर के बीच में, अनिशम यानी दिन रात, है ना, या निरंतर चलता हुआ। कालाय से चक्रम यानी लोहे का चक्र। लोहे का चक्का, है ना, वो क्या करता है, मन को, है ना, मनुष्य की जो शरीर है, शरीर तनु है ना, देखो मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, महानगर के बीच में निरंतर चलता हुआ जो लोहे का चक्का है ना, वो क्या करता है, मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा क्या करता है, टेढ़ा चलता है या टेढ़ा घूमता है। ये कौन कह रहे हैं, ये लेखक हमारे जो कवि हरिदास शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, अमुना दुर्दांत दशनई जनगणसन नैव स्यात्, और वो क्या कह रहे हैं, इस, है ना, इस भयानक दांतों से क्या हो, लोगों का विनाश ना हो, और इस भयानक दांतों से लोगों का विनाश ना हो। कौन कह रहे हैं ये हमारे कवि ना हरिदास शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक देखो, कजल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्ति नाम वाष्पयान माला संधावती वित्रंती धवनाम यानानाम पंक्तयो हिनता कठिनम संसर्णम सूचि पर्यावरणम। देखो अन्वय में देखो एक बार, अन्वय में सत्य सक्टे नाम, सत्य यानी क्या होते हैं, सैकड़ों, सक्टे नाम यानी मोटर गाड़िया, है ना, मोटर गाड़ियों या मोटर गाड़िया, है ना। कजल मलिनम, कजल यानी काला, काला कैसा, काजल जैसा, है ना। मलिनम, मलिनम यानी भाई काला जैसा क्या है, एक तरीके से काला जैसा, है ना, गंदा, है ना। धूमम यानी धुआं, और मुंचती, मुंचती यानी, एक मिनट में, है ना, और मुंचती यानी छोड़। ठीक है, देखो पहली लाइन देखो, सैकड़ों, इसका सरलार्थ देखो एक बार, है ना, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला गंदा धुआं छोड़ती है। और बड़े बड़े शहरों में या नगरों में क्या करते हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियां चलती रहती है ना, सैकड़ों मोटर गाड़ियां चलती है, और उनसे जो काजल जैसा जो काला धुआं है वो क्या करते है, छोड़ता है, छूटता है ना, गाड़ी चलेगी जैसे तो उनसे धुआं तो निकलेगा, तो वो क्या करेगा, दूषित तो करेगा ही करेगा, है ना।
फिर इसके बाद में कह रहा है धवनाम वितरंती वाष्पयान माला संदावती ही यानानाम अनंत्या पंक्तयः है संसरणम कठिनम, है ना। धवनाम, धवनाम का मतलब क्या होता है, शोर, एक तरीके से, है ना। वितरंती, मचाते हुए, है ना। वाष्पयान माला में यानी रेलगाड़ी। संधावती, दौड़ती है। धाव धातु होती है दौड़ना, धाव धातु, है ना। हाँ, ही यानी निश्चय या निश्चित, है ना। याना नाम, याना नाम मतलब निश्चित वाहनों की, है ना। अनंत यानी अनंत, असीमित, है ना। पंक्ति यानी पंक्तिय, ससर्णम कठिनम, वहां पर चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। एक बार वापस देखो क्या कह रहा है लेखक, कवि कवि कह रहा है सैकड़ों मोटर गाड़ियों का काजल जैसा गंदा धुआं छोड़ती है, गाड़ियां चलेगी तो धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा, और शोर मचाती हुई जो रेलगाड़ियां है उनकी पंक्ति चलती रहती है, दौड़ती रहती है। और यहां पर क्या है, निश्चित रूप से वाहनों की असीमित पंक्तियां है ना, जो वाहनों की पंक्तियां है वो असीमित है ना, और वहां पर हमारा क्या है, चलना कठिन है। और ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे कवि हरिदास शर्मा कह रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरंत जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखो एक बार, हाँ अन्वय दिया गया है ही निश्चय, है ना। ही यानी क्या होता है, निश्चय, है ना, निश्चय। भ्रशम दूषितम, है ना, दूषितम यानी दूषित। वायुमंडल, वायुमंडल। निर्मलम, निर्मलम यानी क्या होता है, साफ या निर्मल, है ना, शुद्ध, है ना। कुत्सित, कुत्सित का मतलब होती है बुरी वस्तु, मिश्रितम यानी मिली हुई, भक्ष्य यानी खाने वाले पदार्थ। हाँ यहां तक देखो, यहां तक देखो, निश्चय ही हद से ज्यादा दूषित वायुमंडल है, शुद्ध पानी नहीं है, है ना। और बीमार करने वाली चीजों से मिला हुआ भोजन है, यहां तक ये बताया गया है ना। देखो निश्चय ही हद से ज्यादा दूषित वायुमंडल है, दिखती सी बात है, गाड़ियां चलेगी धुआं निकलेगा तो ये वायुमंडल दूषित होना है। और वायुमंडल के साथ साथ आपको पता है जैसे जल वगैरह है वो भी तो दूषित होंगे, होंगे कैसे होंगे, कारखानों से तुम्हें पता है कचरा वगैरह निकलता है, वो मिलता है उसमें ना। और तुमको पता है जैसे नदियाँ वगैरह है उनमें भी कोई कपड़े धोते हैं, गाय भैंसे को नहलाते हैं तो उससे भी वो दूषित होता रहता है ना। देखो समलम तू धरातलम बही करणीयम जगती अंत है बहुशुद्धिकरणम, और इस गंदगी को धरती से बाहर करना चाहिए, जगत के अंदर बहुत सफाई करनी चाहिए। और हमें क्या करना है, इन पे रोक लगानी है, जिससे क्या करेंगे, इस धरती को, इस धरती को हमको बाहर और अंदर दोनों से क्या करना है, शुद्ध करना है, उसकी सफाई करनी है। ये कौन बता रहे हैं, ये हमारे कवि हरिदास शर्मा बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ कंचित कालम नए, देखो कंचित कालम नए देखो मा मामाय स्म नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामंते निर्जन नदी पयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में से सचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखो एक बार, हाँ कंचित कालम, कंचित यानी होता है कुछ, कालम यानी समय, काल समय। अस्मात् नगरात, है ना, अस्मात् नगरात मतलब इस नगर से,
अस्मात् यानी इस, नगरात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी यानी नगर से। बहुदूरम, बहुदूरम यानी बहुत दूर। दूर, मामाए ने यानी मुझको ले चलो, है ना। देखो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर मुझको ले जाओ, है ना। हमारे जो कवि हरिदत्त शर्मा हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए मुझे क्या करो, एक तरीके से इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। ये कौन कह रहे हैं? हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। ग्रामंते, है ना, ग्रामंते निर्जर नदी पये पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतरे क्षणम अपि में सचरणम स्यात्, है ना। गांव के अंत में, ग्रामांत यानी गांव के अंत में, गांव के अंत में, है ना, झरने, नदी, है ना, पये पूरम प्रपश्यामि यानी देखता हूं, प्रपश्यामि, है ना। हाँ, एकांते मतलब एकांत, एकांत, है ना, एकांत में, है ना, एकांत, कांतारे यानी वन, है ना, क्षणम यानी क्षण, अपि यानी भी, अपि यानी भी, सचरणम से आता, है ना। तो क्या कह रहे हैं? कुछ समय के लिए मुझे क्या करो, नगर से बहुत दूर मुझको ले जाओ, और गांव के अंत में कोई ऐसा गांव हो और जिसके अंत में क्या हो, नदी हो, झरने हो, उन तालाबों को क्या करना चाहता हूं मैं, देखना चाहता हूं। और क्या कह रहे हैं? और एकांत वन में, है ना, जो शांत हो बिल्कुल, है ना, वहां पर क्या हो, कुछ देर के लिए मेरा भ्रमण हो या मेरा चलना हो। कौन कह रहे हैं? ये हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली है समीर चालिता श्यानमे वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम सगमनम सुचि पयावर्णम, है ना। देख, अनवे देखो एक बार, मैं यानी मेरे, हरित तरुणाम, हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्ष, है ना। ललित लता नाम, ललित लता नाम का मतलब होता है लताओं से, है ना। सुंदर, सुंदर लताएं ले लो एक तरीके से, है ना। माला यानी माला, रमणीया, रमण यानी सुंदर लगना, अच्छी। समीर, समीर यानी होती है हवा। चालिता यानी हिलती हुई। कुसुमावली यानी फूलों, फूलों की, है ना। वर्णिया, वर्णिया मतलब चुनने। नव मालिका यानी नई, नई मालिका। रसालम यानी आम, हाँ। और रुचिरम समगमनम यानी संगम, संगम, मिलन, है ना। हाँ, आगे सरलार्थ देखो एक बार, मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की
सुंदर लताओं की और वायु से हिलती हुई फूलों की आनंदित माला चुनने लायक है। कौन कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा क्या है, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की और वायु, जैसे हवा चलती है तो पेड़ पौधे होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, हिलते हुए ना, फूलों की माला क्या है, मेरे लिए चुनने योग्य है। कौन कह रहे हैं? ये कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, और कह रहे हैं नवमालिका है ना, नए फूलों की, है ना, रसालम यानी आम, रुचिरम यानी रुचिकर, संगम यानी संगम मिलन हो। तो क्या कह रहे हैं? नए फूलों आदि की माला और आमों का मिला हुआ दिलचस्प संगम हो। और ये कौन कह रहे हैं? ये कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट आगे, ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरियाजी वित्र सहरणम सुचि पर्यावरणम। अनवे देखो बच्चों, अनवे, अनवे दिया गया है आई, आई यानी अरे, है ना, बंदो यानी भाई, अरे भाई, है ना, हाँ देखो, अरे भाई, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनभ्यो उदर्त सुख संदेशम चाकचिक जाल जीवित रस सहरणम नो कुरियात, है ना। खग यानी क्या होते हैं भाई? पक्षी तो होते हैं भाई खग, है ना। कलरव, कलरव का मतलब होती है चहचहाट, चहक। गुंजित वन देशम यानी गूंजा हुआ, है, वन देशम चल, है ना। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, मुझे ऐसी जगह, मुझे ऐसी जगह जाना है। कौन सी जगह जाना है? जहां चिड़ियों की समूह की चहचहाट गुंजित वन के देश में चलो, ऐसे देश में चलो जहां पर क्या हो, पक्षियों की चहक हो, है ना। ऐसे वन देश में मेरी जाने की इच्छा है। और ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, पुर कलरव संभ्रमित जनभ्यो दर्त सुख संदेशम चाक चिय जालत जीवित रस सर्णम नो कुरियात। वो क्या कह रहे हैं? शहर, शहर के शोर हल्ला से भ्रमित लोगों के लिए, है ना, भ्रमित लोगों के लिए दर्त सुख संदेशम यानी सुख संदेश, चाक चिक जाल, है ना, एक तरीके से चकाचौंध, है ना। क्या बताया गया है? जीवित यानी जीवन, है ना, जीवन का रस, हरण, नो यानी न, कुरियादा न हो, है ना। देखो क्या कह रहे हैं? शहर के शोर हल्ला से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को उदाहरण करो। और शहर के शोरगुल से जो परेशान है, भ्रमित लोग हैं, उनके लिए क्या करो? सुख संदेश धारण करो। और ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। आगे देखो, और क्या कह रहे हैं? चकाचौंध वाली संसार को जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए। और ये जो जीवन है, इस जीवन में जो हम आनंद ले रहे हैं, उनका हरण नहीं होना चाहिए। अरे ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है, प्रस्त्रतले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा है पाषाणी सभ्यता निर्सगे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम सुचि पर्यावरणम। अन्वय देखो, अन्वय क्या बताया गया है? लता, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ी, है ना, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तले के नीचे
पिष्ट यानी पिस्से, न यानी नहीं, और भवंतु यानी हो। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, और पाषाणी सभ्यता है वो एक तरीके से प्रकृति, निसर्ग यानी प्रकृति, पाषाण, पाषाणी सभ्यता है ना, उसका क्या हो समावेश। न यानी नहीं, स्यात् यानी हो, है ना। और मानवा यानी मानव, मानव जीवन के लिए। कामाय यानी कामना, जीवन यानी जीवन, और मरणम यानी मरण। देखो लता, सरलार्थ देखो एक बार। लता पेड़ तथा झाड़ी पत्रों के तले निचला भाग में ना पीसे। तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं। जैसे हमें रास्ता बनाना है या सड़क बनानी है तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं और वहां पे क्या करते हैं, सड़क वगैरह बना देते हैं ना। और क्या कह रहे हैं, प्रकृति में पत्रों वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो, मतलब प्रकृति में का समावेश नहीं होना चाहिए, मतलब प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। और मनुष्य के लिए जिंदगी की कामना करता हूं, मैं मनुष्य के लिए क्या करता हूं, जिंदगी मतलब जीवन जीने की कामना करता हूं। और क्या कह रहा है, जीते हुए मरने की नहीं करना चाहता हूं। भाई एक तो मैं जिंदा रहूं, है ना, और इस जीवन का आनंद ना लूं तो मरे हुए समान, है ना। तो कवि क्या कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मनुष्यों के लिए जिंदगी की कामना करता हूं, मैं सभी मनुष्यों के लिए जीवन जीवन को अधिक बढ़ाने की कामना करता हूं, मेरी मरने की, ये क्या कह रहे हैं, जीते हुए मरने की नहीं। भाई एक तो मर जाए और एक जिंदा बॉडी रहे, है ना, तो वो जिंदा बॉडी किस काम की नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, खूब एंजॉय करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, है ना। और ये जो भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है ना, इसके सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। और इसी बारे में आप देख लो, हमारे जो संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा है, शर्मा जी, है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना। और उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से समझा दिया, उनकी जो रचना है लसल लतिका, इसके माध्यम से उन्होंने बता दिया है भाई किस तरीके से क्या कर रही है। जैसे कारखाने, बड़े बड़े कारखाने, है ना, जैसे रेलगाड़ियां है, मोटर गाड़ियां है ना, और ये क्या कर रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारे प्रकृति एक तरीके से हमारे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, है ना। और वो जो हमारे कवि हरिदत्त शर्मा हैं, वो क्या कर रहे हैं, गांव, किसी गांव के अंत में नदी, झरने, तालाब, है ना, उनको देखना चाहते हैं। और ऐसे प्रदेश में जाना चाहते हैं जहां पर क्या हो, पक्षियों की चहक हो, है ना। और वहां पर एक तरीके से वो क्या करना चाहते हैं, अपने जो ये मनुष्य जीवन है उसका रस का आनंद लेना चाहते हैं। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। एक एक श्लोक आपको समझा दिया गया है और आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपको अपने जो भी साथी गण हैं उनको आपको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है इसको। धन्यवाद।